देश की संसद में देर रात तक महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर जोरदार बहस हुई और आज शाम 4 बजे महिला आरक्षण पर वोटिंग भी होनी है। लेकिन इस बीच महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार से लागू हो गया है। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार ने संसद में महाबहस के बीच आधी रात को नोटिफिकेशन जारी करके संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व करने की घोषणा कर दी है। साल 2023 में महिला आरक्षण कानून बना था, जो आज 17 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार 17 अप्रैल 2026 से संविधान 106वां संविधान अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू हो गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि तकनीकी कारणों से कानून को लागू कर दिया गया है, लेकिन आरक्षण लागू होते ही लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल जाएगा। आरक्षण के लिए पहले नई जनगणना के आधार पर विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो वहीं केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम भी कहते हैं। यही अधिनियम आज 17 अप्रैल से लागू किया गया है, जिसके तहत 2029 तक लोकसभा में सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान है। इसमें से 35 सीटें देश के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और बाकी अन्य राज्यों के लिए होंगी। वहीं साल 2029 तक लोकसभा चुनाव जीत सरकार बनाने के लिए पार्टी या गठबंधन को 400 से अधिक का बहुमत चाहिए। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार ने 3 बिल संविधान संशोधन, परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेश कानून पेश किए थे, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 15 से अधिक घंटे तक बहस चली। आज तीनों बिलों पर वोटिंग भी होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले महिला आरक्षण लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश के आज के इतिहास का सबसे बेहतरीन फैसला लिया गया है। ये 25-30 साल पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन आज फैसला लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो क्या है 131वां संविधान संशोधन बिल 2026? तो देखिए, केंद्र सरकार लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल 2026 पेश करी। बिल का मकसद है लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। इन 850 सीटों में से 815 सीटें राज्यों के लिए होंगी, वहीं 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। अगर ये बिल पास हो गया है तो साल 2029 के लोकसभा चुनाव में 2070 से अधिक महिलाएं जो हैं वो सांसद होंगी। वहीं राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आने के लिए 426 सीटों के बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है सरकार का परिसीमन विधेयक 2026? संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक 2026 भी पेश कर रही है और इस बिल में साल 2021 की जनगणना के आधार पर देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करना है। इस बिल के पास होते ही साल 2002 का डिलिमिटेशन एक्ट निरस्त हो जाएगा। बिल पारित होने के बाद केंद्र सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करके नए परिसीमन आयोग का गठन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष होंगे और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त इस आयोग के सदस्य होंगे। राज्य चुनाव आयुक्तों को भी आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। देश के हर राज्य में आयोग की सहायता के लिए 10 सदस्य नामित किए जाएंगे, जिनमें 5 सांसद और 5 विधायक शामिल होंगे, लेकिन इन्हें मतदान या फैसले पर हस्ताक्षर का अधिकार नहीं होगा। तो क्या है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल? बता दें कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 भी पेश की है। अगर ये बिल आज वोटिंग के बाद पारित हुआ है तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी समेत इन केंद्र शासित प्रदेशोमें 33% महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है, जहां विधानसभा का प्रावधान है। इस बिल के पारित होने से केंद्र शासित प्रदेश सरकार एक्ट 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली एक्ट 1991 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 में संशोधन होगा। तीनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के कागजात में अहम बदलाव होगा। इन प्रदेशों का नए सिरे से परिसीमन यानी विधानसभा सीटों का पुनर्गठन होगा और एक साथ चुनावी यानी एक देश एक चुनाव के प्रावधान लागू करेगा। बिल की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, संसद और विधानसभा में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व अपेक्षित नहीं है। वर्तमान लोकसभा में 78 महिला सांसद सदस्य चुनी गई हैं, जो कुल संख्या 543 का 15% से भी कम है। वहीं राज्यसभा में मात्र 32 महिला सांसद हैं, जो कि कुल राज्यसभा सांसदों का 11% है। और इसके अलावा अगर राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना सहित कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। दिसंबर 2022 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 10-12% महिला विधायक थी। 27 साल में 8 बार
रिजेक्ट होने के बाद नवी बार महिला आरक्षण बिल भारतीय संसद में पेश किया गया। इस बार बिल मोदी सरकार के हाथ में है, जिसे मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और ये मुद्दा 27 साल से लटका हुआ था। 8 सालों में कभी ये राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया तो कभी लोकसभा में विरोध के कारण पास नहीं हो पाया। अब यही उम्मीद है कि आज वोटिंग के बाद इसे पूरी तरह से अमलीजामा मिल जाएगा और बिल पास होते ही महिलाओं को काफी फायदा होगा। तो इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी हो चुका है। नमस्कार।